बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 2 मार्च है एंड संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि जो भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी जो है आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस ग्रुप को भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इसमें भी हम काफ़ी अच्छी ट्रेड्स देते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस है और इस वीक जो है ना बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं और लाइव ट्रेड्स भी मैंने आपको कराई हैं, तो उन सबको डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा। लास्ट एनालिसिस को डिस्कस करें तो देखें, आपको लास्ट एनालिसिस में एक ही बात बोली गई थी कि भाई अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे हम बाय उठाएंगे और हमारा टारगेट क्या हो सकता है, अपर ट्रेंड लाइन जो कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एग्जैक्टली ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और जिसने रीटेस्ट पे बाय उठाई होगी ना, तो ऑलमोस्ट 180 पिप्स मार्केट प्रॉफिट में गई है, ये आपको नजर आ रहा होगा। बट उसके बाद 180 पिप्स भी जिसने बुक नहीं किए, हाफ भी बुक नहीं किए, तो भाई उसका ब्रेक इवन हिट हो गया होगा, अदरवाइज बहुत अच्छी मूवमेंट मिली है। सेकेंडली आपको बोला गया था कि अगर मार्केट इसको डायरेक्टली डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो रीटेस्ट पे हम सेल उठाएंगे और टारगेट हमारा क्या होगा, हम 600 पिप का हमने आपको टारगेट दिया था। देखें, इतना बड़ा टारगेट जो है ना किसी भी चैनल पे नहीं मिलता और मैं हर वीडियो में आपको इतना बड़ा टारगेट ही देता हूँ। इसकी बात करें तो देखिए, मार्केट ने एग्जैक्टली ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ये आपको रीटेस्ट मिला। रीटेस्ट के बाद एग्जैक्टली जो हमारा पहला टारगेट था ना, मार्केट ने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद आपको बाय साइड भी मूवमेंट मिली है और मार्केट ने उसके बाद भी सेल में काफी अच्छी मूवमेंट दी है। मैंने टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव रात के 3 बजे आके ये ट्रेड दी थी यहाँ से, जो कि मेरी अभी तक होल्ड है। मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें, वहां पे आपको मेरी शॉर्ट्स के अंदर नजर आ जाएंगी। अभी तक अब होल्ड है मेरी ट्रेड, ऑलमोस्ट 900 पिप्स प्रॉफिट के अंदर रनिंग में है। ठीक है, तो उसको मैंने कब बुक करना है वो भी मैंने टिकटॉक पे ही आपको बता दिया था। बाय द वे, और प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव करें और नेक्स्ट वीडियो की तरफ अगर चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम जो है ना वो रिमूव कर देते हैं और मंथ वीकली एनालिसिस है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंथ के टाइम फ्रेम से, क्योंकि हमारी जो मंथ की कैंडल है वो भी क्लोज हो चुकी है। सही है, बाय द वे अगर मंथ के टाइम फ्रेम की बात करें तो देखें एग्जैक्टली मंथ के अंदर ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, एक ही कैंडल का फर्क आया है। तो फिर भी अगर हम इसकी बात करें तो देखें हमारे पास जो है ना मंथ के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय ही नज़र आ रही है अभी भी। ठीक है, लेकिन जो लास्ट मंथ की कैंडल क्लोज हुई है ना उसने बहुत बड़ी रिजेक्शन ली है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने जो है ना काफ़ी बड़ी रिजेक्शन के साथ ये कैंडल क्लोज की, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ही मार्केट सिचुएशन पता चलेगी। अब इस रिजेक्शन का मतलब यह है कि मार्केट ने कुछ ना कुछ डाउन थोड़ा सा आना है। अब डाउन कहां तक आ सकती है अगर उसकी बात की जाए तो देखें, दो ही लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल हमारे पास ये वाला बनता है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा नीचे आपको नजर आ रहा होगा। जो लेवल है ना वो ऑलमोस्ट 2581 से लेके 2651 के, क्योंकि मंथ के टाइम फ्रेम का जोन है तो बड़ा लेवल ही होगा, तो काफी ज्यादा नीचे है लेवल। तो मार्केट इतना नीचे तो आने वाली नहीं है अगर लॉजिकल सोचा जाए। तो हमारे पास जो सबसे पहला लेवल बनता है वो बनता है हमारा ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 2818 का मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से। याद रखिएगा मंथ के टाइम फ्रेम हमने ओपन किया हुआ, इधर आपको नजर आ रहा होगा। तो जो फर्स्ट लेवल है वो हमारा है 2818 का। एंड सेकेंडली अगर बात करें तो ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई मार्केट ने जो है ना इस वक्त अपना फेयर वैल्यू गैप एक क्रिएट करने के मूड में लग रही है। प्रीवियस वीकली में भी बोला था और इस वीक भी आपको दिखा रहा हूँ और आपके सामने है कि मार्केट ने मंथ की कैंडल क्लोज की है और अपना जो प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप है ना वो क्रिएट कर दिया है। तो अगर मार्केट नीचे आती है ना तो मार्केट के पास जो सबसे बेस्ट लेवल है वो इस वक्त का लेवल है 2713 का। तो मार्केट इसको कंप्लीट करके जो है ना अगेन आपको एक न्यू हाई दे सकती है, बिकॉज जो छोटे टाइम फ्रेम में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मार्केट जितनी बड़ी रिजेक्शन ले चुकी है ना, तो मार्केट के कुछ ना कुछ सेलिंग में मूवमेंट जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो लेवल है इस वक्त हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जहां तक मार्केट आ सकती है, और लेवल जो है वो 2713 से लेके 2769 का बनता है। ठीक है, और इसके बाद आप जो है रेडी हो जाएंगे एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। तो ये मंथ का टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। अगर हम चलें छोटे टाइम फ्रेम में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्राइंग रिमूव कर देते हैं और अगर वीकली में चलें तो ये वीक का टाइम फ्रेम है और इधर जो है ना आपको कुछ अलग ही चीजें नजर आएंगी। जैसे कि आपको नजर आएगा कि लास्ट कैंडल जो क्लोज हुई है ना
वो मार्केट ने एक इंगुल्फिन कैंडल क्लोज की है, ठीक है। अब जो मेरे वीकली को फॉलो करते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखिए मैं प्रीवियस वीक से बता रहा था कि भाई मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट 3 वीक पहले से ही रिजेक्शन लेना स्टार्ट हो गई थी, ये आपको नजर आ रहा होगा। 3 वीक पहले से ही रिजेक्शन लेना स्टार्ट हो गई थी, और जो ये वाली मार्केट ने कैंडल बनाई थी ना, ये एक इन्वर्टेड हैमर थी। और मैंने आपको बोला था कि भाई इन्वर्टेड हैमर ट्रेंड रिवर्सल साइन होता है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये देखें वीकली टाइम फ्रेम है। तो इतनी बड़ी मूवमेंट तो जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो इसने हैमर बनाया तो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा जब तक इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो अगर आप इधर देखें, मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके दिखाऊं, तो देखिए मार्केट ने हैमर को ब्रेकआउट किए बगैर आपको जो है ना ऑलमोस्ट 1000+ पिप की मूवमेंट डाउनवर्ड दे दी है। और ये सारी की सारी मूवमेंट हमने अपने वीआईपी में भी कैच की है, और साथ आपको टिकटॉक पे लाइव भी मैंने ये ट्रेड दी थी। तो इस वक्त की क्या सिचुएशन है, देखिए मार्केट ने जो लेटेस्ट कैंडल क्लोज की है ना, वो की है एक इंगुल्फिन कैंडल। मींस क्या रीजन बनती है कि ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल साइन है। साथ जो मार्केट का जो लेवल था वो एक हैमर का लेवल था, एक मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर दिया हुआ था, और उसके साथ ही इंगुल्फिन जोन बना चुकी है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर आती है तो ये आपके पास सारा का सारा एक सेलिंग जोन है, और मार्केट इधर से आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट लाजमी देगी। तो अगर रिट्रेसमेंट करने आती है तो मार्केट का क्या मतलब होगा कि मार्केट इस इंगुल्फिन को टेस्ट करने है, ये अनटिल जब तक मार्केट जो है इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं कर देती, मार्केट इसको टेस्ट करेगी और डाउनवर्ड मूव करेगी। और डाउन कहां तक आ सकती है, तो देखिए डाउन के लिए जो है ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल्स हैं जो सबसे बेस्ट हो सकते हैं। फर्स्ट लेवल तो जो है सबसे पहले जो मैं आपको लास्ट 2 वीक से दे रहा हूँ, 2817 का लेवल है, जो कि मार्केट ने प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में छोड़ा हुआ था। ये देखें अभी तक जो है ना कंप्लीट फिलअप नहीं हुआ। तो 2817 तो आपको लाजमी मिलेगा। बट मार्केट ने जितनी बड़ी जो है रिजेक्शन ले ली है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ी बड़ी मूवमेंट भी जो है हम कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए कहाँ तक कंसीडर करेंगे हम, ये जो मार्केट का जोन है 2792 से लेके 2722 का ये जोन है, और ये एक बेस्ट जोन है जहां से मार्केट आके रिट्रेस करके अगेन एक न्यू हाई दे सकती है। और एग्जैक्टली ये लेवल अगर आपको याद होगा तो ये सेम लेवल है जो कि हमने मंथली टाइम फ्रेम में भी निकाला था। लेवल कौन सा है, 2788 से लेके 2792 से लेके 2724 का ये जोन है, ठीक है। तो काफी स्ट्रॉन्ग जोन है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अगर हम चलें डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के अंदर देखा जाए कि मार्केट क्या सिचुएशन दे रही है, तो देखें डेली के अंदर जो है ना सबसे बेस्ट मार्केट ने एग्जैक्टली अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है ना ये 2 बार रिवर्सल का एक साइन दिया था ये। और मैंने आपको उसी वक्त बोल दिया था जो फॉलो करते हैं शॉर्ट्स को, उसी के अंदर कि भाई मार्केट डेली के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ले चुकी है, और रिजेक्शन ऐसी वैसी नहीं थी। रिजेक्शन के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट जो है ना तकरीबन 3 डेज लगातार ये जो है डोजी टाइप कैंडल बनाती रही है, जिसका मतलब क्या था कि तीनों इंडिसियन कैंडल है, और अगर इसका लो ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट जो है लाजमी आपको जो है ना डाउनवर्ड काफी बड़ी मूवमेंट देने वाली है, ठीक है। और अगर हम उसी की बात करें तो मार्केट ने देखे जो अपनी फर्स्ट इंडिसियन कैंडल बनाई थी, ये वाली जो कैंडल है सॉरी डोजी कैंडल, जैसे ही इसका लो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, और टेस्ट करके डाउनवर्ड आपको काफी बड़ी मूवमेंट दे चुकी है, ठीक है। अब की क्या सिचुएशन है, जो मार्केट ने लेटेस्ट कैंडल क्लोज की है ना, वो एक छोटे से डिमांड से मार्केट ने काफी बड़ी रिजेक्शन ली है। ये जो डिमांड एरिया है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसने मार्केट को काफी ज्यादा रिजेक्ट किया है। तो मार्केट डाउनवर्ड से जो है ना रिजेक्शन लेना स्टार्ट हो चुकी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है, बिकॉज मार्केट ने जो है ना अपने छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट ने जो रिजेक्शन लिया, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट करने, और रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके अगेन डाउनवर्ड आपको एक न्यू लो मिलेगा, ठीक है। अब ऊपर अगर जाती है तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपके पास बेस्ट लेवल है वो एग्जैक्टली ये वाला जो है ना सप्लाई जोन बनता है, जो कि अगर आप बात करें तो 2891 से लेके 2930 का जोन है। डेली का टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा बड़ा जोन है, बट आप इसके अंदर का ना ये छोटा सप्लाई भी मार्कआउट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो मार्केट अगर ऊपर आती है तो मार्केट एग्जैक्टली अपना रिट्रेस करेगी इस सप्लाई जोन तक, और यहां से आपको एक न्यू लो देखने को मिलेगा। अब न्यू लो कहां तक हो सकता है, न्यू लो की अगर हम बात करें तो देखें एग्जैक्टली जो ये वाला डिमांड जोन है ना 2744 से लेके जो है 2767 का,
ये सबसे बेस्ट जो है ना डिमांड जोन है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? बिकॉज एग्जैक्टली ये जो डिमांड जोन है ये आपको पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप के आगे मिलेगा, और इसके अलावा ये एक इंगुल्फिन जोन है जो कि अभी तक पेंडिंग है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट करने आएगी। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जाती है, जो मार्केट ने रिजेक्शन ली है, तो सबसे बेस्ट यही दो जोन है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अपना ये वाला सप्लाई जोन उठाएगी, और उसके बाद आपको न्यू लो देखने को मिल सकता है। कहां तक के लिए? 2766 से लेके 2744 तक का ये बेस्ट जोन है, जहां से आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, और एग्जैक्टली ये जो सेम जोन है ये हमने डेली के टाइम फ्रेम में और वीकली के टाइम फ्रेम में और मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है निकाला था, तो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अच्छा, तो डेली का हो गया। अगर हम चलें 4H में, और याद रखिएगा छोटे टाइम फ्रेम्स में मैं आपको लास्ट पे लाजमी एंट्री दूंगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चलें H4 के अंदर, तो H4 के अंदर आपको नजर आएगा कि मार्केट ने जो है ना अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। कहां पे किया है? एग्जैक्टली यहाँ पे जो है ना मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी थी। सॉरी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर जो है ना यहाँ पे कर दिया था, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर अभी की बात करें तो मार्केट ने जो डेली के अंदर रिजेक्शन ली थी ना, वो आपको H4 में भी नजर आएगी। और H4 में कैसे रिजेक्शन है? मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है। ठीक है, कैसे पता चला है? जो प्रीवियस कैंडल का हाई था वो मार्केट ने नेक्स्ट एक मारू बोजू स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो है ना वो ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने का मतलब क्या है कि भाई मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है। लेकिन इसमें एक छोटी सी जो है ना मुश्किल ये है कि भाई मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट स्टार्ट की है, ये दोनों कैंडल्स जो है ना इस बड़ी रेड कैंडल के इनसाइड आ रही है। ठीक है, तो मतलब ये जो रेड कैंडल है ना, ये इसको अभी रोक के रखा हुआ है इसने। ठीक है, बाय द वे जिसको मेरी वीकली एनालिसिस में मैंने आई थिंक सो अपने जो वीकली एनालिसिस में है मैं आपको दिखाऊं, तो लास्ट 3 to 4 वीडियोस पहले देखेंगे, आई थिंक इसमें या इसमें आपको नजर आएगा कि मैंने आपको एक शेक आउट कैंडल दी थी, और आपको बोला था कि भाई मार्केट जब भी शेक आउट पे आई ना तो आपको लाजमी कुछ ना कुछ देगी। M15 का शेक आउट था, तो आपको नजर आएगा कि जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की है ना, मैं आपको वॉल्यूम ओपन करके दिखाता हूं, तो ये देखें, ये हमारा शेकआउट था। और अगर हम इसको मार्कआउट करें तो मैंने आपको बोला था इधर से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। तो ये देखेंगे, ये शेकआउट है जो कि हमने आपको मार्क करके दिया था अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, और मार्केट ने एग्जैक्टली जो आपको रिट्रेसमेंट दी है ना, इसलिए भाई कहता हूँ अपना जो लेवल्स है उनको मार्कआउट करके रखा करें। इसलिए तो आप हिस्ट्री देख के हैरान हो जाते हैं, भाई हिस्ट्री कहाँ से बन गई है इतनी। जो मैंने अभी शॉर्ट अभी अपलोड किया है 10 मिनट पहले, वो आप जाके देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये देखें एग्जैक्टली जो हमारा शेक आउट जोन है ना, तो यहीं से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई है। तो शेक आउट से रिवर्स हुई है तो ऑलमोस्ट 250 पिप्स आपको ऑलरेडी दे चुकी है। सही है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ लेवल्स ड्रॉ करके रखा करें। और ये लेवल आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज शेक आउट से अगर उठी है तो आपको कुछ ना कुछ बाय साइड पे देगी। तो बाय द वे H4 पे हम वापिस आते हैं, और H4 में क्या सिनेरियो है देखें। H4 में इस वक्त मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, सिंपल सा, और मार्केट ने अब जाहिर है डाउन ही जाना है। ठीक है, अब मार्केट के पास 3 लेवल बनते हैं सेलिंग के लिए। फर्स्ट जोन एग्जैक्टली ये जोन बनता है, और इसकी रीजन मैंने आपके सामने शेयर कर दिया, बिकॉज मार्केट ने ये दोनों कैंडल जो है इस रेड कैंडल के इनसाइड बनाई है, तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग स्पॉट वर्क कर रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट जोन बनता है वो ये है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग जो है रिट्रेसमेंट स्टार्ट होने वाली है। तो जो हमारे पास सबसे बेस्ट जोन बनता है ना, वो हमारे पास ये वाला जोन बनता है, ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने पेंडिंग में छोड़ा हुआ है, जो कि बनता है 2897 से लेके 2904 तक। ये जोन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बेस्ट जोन है जहां तक मार्केट आ सकती है, और यहां से ही आपको एक न्यू लो देखने को मिलेगा। अब इसकी रीजन क्या है? बिकॉज मार्केट के पास 3 ही सेल के जोन है। एक मैंने आपको बता दिया ये है, सेकेंडली हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, और थर्ड हमारा चेंज ऑफ करेक्टर जोन। ठीक है, मार्केट ने अगर गिरना है तो यही 3 बेस्ट जोन है जहां से मार्केट गिर सकती है। ठीक है, बिकॉज अगर ये जोन ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट हो गया तो अगेन मार्केट बाय में चली जाएगी, और आपको नेक्स्ट 3000 देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने अगर सेल जाना है तो ये 3 बेस्ट जोन बनते हैं। अब इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा जोन है उसको मार्कआउट करने के लिए हम फिबोनाची का यूज करेंगे। तो ये आपको नजर आएगा, ये हमने हाई और लो पकड़ लिया है, और इसका जो गोल्डन जोन बनता है ना, इसको हम मार्कआउट कर लेंगे। अब गोल्डन जोन कहां से कहां तक बनता है? 2894 से लेके 2908, ये आपको दोनों जोन जो है ना यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ये देखें ये लिखे हुए। तो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। तो अगर हम तीनों लेवल्स में से बात करें तो आपको 3 लेवल बताए थे, एक ये वाला,
एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन था और थर्ड हमारा चेंज ऑफ करेक्टर था। तो इसमें जो हमारा गोल्डन जोन आ रहा है ना, वो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जोन है, मींस के बीओएस जोन है। तो ये हमारे पास इस वक्त का सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, जहां से मार्केट रिजेक्शन अगर लेती है तो हमें एक न्यू लो दे सकती है। तो ये जोन आप मार्कआउट करके रख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट करती है H4 के टाइम फ्रेम में, कैंडल का हाई क्या है 2864 का, तो मार्केट जैसे ही इसको ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे आप बाय उठाएंगे कहां तक के लिए, इस जोन तक के लिए, जो कि हमारा गोल्डन जोन है, बिकॉज इसी में हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर जोन बनता है और इसी में हमारा फेयर वैल्यू गैप आता है। और यहां से मार्केट जैसे ही रिजेक्शन लेगी तो आपको एक न्यू लो देखने को मिलेगा लाजमी तौर पर, सही है। तो H4 में ये था। तो बेस्ट एंट्री हमने कैसे लेनी है अगर हम उसकी बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेवल्स जो है ना वो डेल कर देते हैं। तो हम M30 में जाए ना, तो M30 में आपको नजर आएगा कि मार्केट जो है ना अपनी काफी ज्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन इसने ड्रॉ की हुई थी उसका ब्रेकआउट कर चुकी है। ठीक है, ये मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये मार्केट ने जो है ना काफी स्ट्रांगली एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई थी और मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुकी है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मार्केट के पास ये सबसे बेस्ट जोन है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो इसके रीटेस्ट पे आप बाय उठाएंगे कहां तक के लिए, एग्जैक्टली वही जोन जो कि हमने H4 के अंदर ड्रॉ आउट किया था वहां तक के लिए। और जैसे ही मार्केट वहां से रिजेक्शन ले तो आपको एक न्यू लो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर उसकी बात करें तो H4 में वापस जाते हैं और H4 में जाके जो है हम सबसे पहले अपना जो गोल्डन जोन है उसको अगेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये H4 में गए हैं, अपना गोल्डन जोन जो है इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो एंट्री आपको दे रहा हूं, एंट्री ध्यान से देखिएगा आपने एंट्री कैसे लेनी है। ये H4 का जोन है जिसको हमने ड्रॉ कर लिया, बाकी हम फिबोनाची को रिमूव कर देते हैं और आपने जाना है M15 में। ठीक है, अगर आप M15 में जाते हैं तो एग्जैक्टली जो M30 के अंदर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट ने M15 के अंदर भी उसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया और उसी को जो है ना ब्रेकआउट करके उसका रीटेस्ट M15 के अंदर हो चुका है। तो उसका रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो रीटेस्ट करते हुए जो है ना मार्केट ने यहाँ पे एक जो है आपको एक मॉर्निंग स्टार दिया है जो कि अभी तक पेंडिंग में, अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ और एग्जैक्टली इसी मॉर्निंग स्टार के अंदर आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। तो आप क्या करें, आप इस फेयर वैल्यू गैप को मार्कआउट कर लें जो हमें एंट्री देने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जोन है और जो हमारे पास इस वक्त का M15 का ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर जोन बनता है वो एग्जैक्टली ये बनता है 2866 से लेके 2864 का। तो ये जोन आपको याद होगा जो कि हमने H4 के अंदर जो है एग्जैक्टली अपनी कैंडल का जोन निकाला था, ये वही जोन है, ये आपको नजर आ रहा होगा कैंडल का जो जोन था ये एग्जैक्टली वही जोन है। तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, अगर मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा डाउन आती है इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, तो यहां से जैसे रिजेक्शन आपने लाजमी देखनी है, किसी भी किस्म की रिजेक्शन आपने देखनी है, यहां से आप बाय उठाएंगे। ठीक है, बाय उठा के जो है आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2866 का और अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट यहीं से डाउनवर्ड मूवमेंट दे देगी आपको, 2835 आप अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है अपर साइड पे इस जोन को, जो कि जोन बनता है 2866 से लेके 2864 का ये जोन है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है ऊपर के साइड पे, देन आप इसके रीटेस्ट पे बाय उठाएंगे कहां तक के लिए, जो कि हमारे H4 का जोन है, ऑलमोस्ट 2900 के राउंड अबाउट ये जोन बनता है। या आप ये वाला डिमांड भी देख सकते हैं जो कि 2907 के राउंड अबाउट बनता है, यहां तक आप इसको होल्ड करेंगे और इसके बाद आप तैयार हो जाएंगे एक न्यू लो के लिए। तो यही दो बेस्ट जोन है जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग के लिए, सही है। बाय द वे H4 का आपको मैंने लास्ट जोन जो है वो मैं जाते जाते बता देता हूं कि जो हमारा लास्ट जोन बनता है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देती है तो हमारे पास सबसे लास्ट जोन जो है सेलिंग का वो 2930 का है। अदरवाइज ये भी ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट जो है ऊपर ही चली जाएगी। तो हमारे पास यही दो बेस्ट जोन है। आपको जाते जाते अगेन बता देता हूं कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो आप वेट करेंगे इस फेयर वैल्यू गैप का, जैसे ही मार्केट इसके अंदर रिजेक्शन देती है तो आप बाय उठाएंगे, कहां तक टारगेट रख सकते हैं 2866 तक। अदरवाइज मार्केट यहां से रिजेक्शन ले तो यहीं से सेल को एक्टिव कर देंगे और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे बाय लगाएंगे कहां तक के लिए, हमारे H4 के जोन तक के लिए 2900 या 2907 तक के लिए। और यहाँ से जैसे रिजेक्शन ले तो मार्केट का आप न्यू लो जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी और जो लोग भी जो है वीआईपी सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।